हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 77 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 16 से टॉपिक प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 300 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज हम उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301। 1972 ईस्वी में अल्मोड़ा के सूरी गांव में जन्मी तथा उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावना गुरुधनानी। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन पर प्रसारित लोकप्रिय धारावाहिक पल्लव का लेखन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूरदर्शन पर प्रसारित लोकप्रिय धारावाहिक पल्लव का लेखन किसने किया था? ये किया था दीक्षा बिष्ट ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्याम सिंह शशि द्वारा लिखित पुस्तकें नोमेड्स ऑफ हिमालयाज, रोमा द जिप्सी, गद्दीज ऑफ हिमालयाज किस प्रकार के ग्रंथ हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार के ग्रंथ हैं? ये हैं मानव शास्त्रीय ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भविष्य विज्ञान तथा संग्रह सूरज के आंगन में लोकप्रिय विज्ञान विज्ञान जिनका ऋणी है, पशुओं की प्यारी दुनिया, हार्मोन और हम जैसी विज्ञान के क्षेत्र की पुस्तकें हैं। तो ये किनकी पुस्तकें हैं? ये पुस्तकें हैं देवेंद्र मेवाड़ी की। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र मेवाड़ी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति का लगातार 12-13 वर्षों तक संपादन करने वाली उत्तराखंड राज्य की पहली महिला हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उत्तराखंड की पहली महिला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा बिष्ट। तो दीक्षा बिष्ट राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति का लगातार 12 से 13 वर्षों तक संपादन रही। ये उत्तराखंड की राज्य की पहली महिला हैं। कौन है? दीक्षा बिष्ट, जो विज्ञान प्रगति का लगातार 12 से 13 वर्षों तक संपादन रही। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से संबंधित वैज्ञानिक श्री कृष्ण जोशी के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। इनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। सही है। सौर ऊर्जा का सफलतम प्रयोग करने वाले ये पहले वैज्ञानिक हैं। ये भी सही है। इन्होंने भानु प्रताप यंत्र का 1893 में पेटेंट कराया। ये भी सही है। भानु यंत्र का देहरादून में वाष्प इंजन पर पहला प्रयोग किया गया। ये गलत हो जाएगा। तो भानु यंत्र का देहरादून में वाष्प इंजन का पहला प्रयोग नहीं किया गया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आथर्स गिल्ड ऑफ इंडियन के उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी रचना इनकी नहीं है। तो मरीचिका मृगांतक, ये इनकी रचना है। अतीत में कुछ अपने से अलग, ये भी है। चर्चित कहानियाँ, विजय, ये भी है। सूरजमुखी की खेत और दहेज, ये नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है तथा महाकाव्य के बिना जैसी कविताओं का संग्रह है। तो ये किसका है? ये है लीलाधर जगुड़ी की। किनकी रचनाएं हैं ये? लीलाधर जगुड़ी की। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के व्यक्ति तथा उनके कार्यों के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में संबंधित क्षेत्र। तो इंद्रमणि बडोनी किस क्षेत्र से संबंधित थे? लोक कलाकार, राजनीतिक किस्से थे। चंद्र सिंह राही, ये गढ़वाली गायक थे। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ये पर्यावरण संरक्षक थे। मौलाराम, कवि एवं कलाकार। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य के बिना शंखमुखी शिखरों पर, अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी आदि ग्रंथों के लेखक लीलाधर जगुड़ी को साहित्य पुरस्कार अकादमी से कब सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? ये किया गया 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा इसमें विशेष योगदान के लिए विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा विज्ञान श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान श्री की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया? ये किया गया हिमानी शिवपुरी को। ऑप्शन नंबर सी, किसे किया गया? हिमानी शिवपुरी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। भैरव दत्त जोशी, कृषि वैज्ञानिक, सही है। आदित्य नारायण पुरोहित, वनस्पति वैज्ञानिक, ये भी सही है। प्रोफेसर गोविंद सिंह रजवार, जैव विविधता व पर्यावरण, ये भी सही है। और देवेंद्र मेवाड़ी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ये गलत हो जाएगा। तो देवेंद्र मेवाड़ी क्या हैं? ये हैं वरिष्ठ साहित्यकार और क्या हैं? वरिष्ठ साहित्यकार और विज्ञान लेखक हैं। क्या है? वरिष्ठ साहित्यकार और विज्ञान लेखक हैं। विज्ञान लेखक। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी ने अपने जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र से किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड के गांधी कहा जाने वाले इंद्रमणि बडोनी ने अपने जीवन की शुरुआत किस क्षेत्र से की थी? यह की थी लोक कलाकार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मेरी कहानियाँ, बाहर न भीतर, कहीं और कुछ, हियर एंड दियर, बोधि वृक्ष तथा मिरर जैसी रचनाएं निम्न में से किसके द्वारा रचित हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिनकी रचनाएं हैं ये हैं प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल की। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी किस युद्ध में रोहिलों और तुर्कों का सामना करते हुए बंदी बना ली गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से युद्ध में ये बंदी बना ली गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानीबाग युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कर्णावती के पति महीपति का देहावसान किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो कर्णावती के पति महीपति शाह का देहावसान किस युद्ध के दौरान हुआ था? ये हुआ था 1531 अल्मोड़ा युद्ध में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1531 अल्मोड़ा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन, भारत वैज्ञानिक नीलांबर पंत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका जन्म 1931 अल्मोड़ा में हुआ था, सही है। इन्होंने 1977 में इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया, सही है। तो इन्हें क्या किया गया? 1977 में इसरो के अंतरिक्ष प्रायोगिक केंद्र अहमदाबाद का अध्यक्ष बनाया गया, सही है। 1989 में इन्हें अंतरिक्ष आयोग का सदस्य
बनाया गया, ये भी सही है। 1994 में 1994 में पद्मश्री पाने वाले ये उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक थे, ये गलत हो जाएगा। तो ये इन्हें पद्मश्री सम्मान कब मिला? ये मिला 1984 ईस्वी को। और ये 1984 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के क्या थे? पहले वैज्ञानिक थे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1994 में ना मिलकर इनको कब मिला था? 1984 में पद्मश्री सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन, नारी शतक, मानव शतक, मुक्ति मुक्तावली, पूर्णाहुति तथा शब्द महिमा जैसी हिंदी रचनाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम फोदणी कमल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान एवं समाज सेवी का जन्म अजमेर में हुआ लेकिन वे मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे, जिन्होंने कई धारावाहिक बुनियाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही तथा गद्दा को लेखन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको शीतोष्ण फसलों की आनुवंशिकी अध्ययन के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग द्वारा डॉक्टर हरिभजन सिंह मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भैरवदत्त जोशी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भैरवदत्त जोशी जी। अगला क्वेश्चन, ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय 1985 तथा फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग 1978 जैसी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय 1985 तथा फ्यूज ऑन फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग 1978 जैसी पुस्तक किसकी है ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदित्य नारायण पुरोहित की। किसकी हैं? आदित्य नारायण पुरोहित की। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी जिसे मोहल चट्टी में रानी कर्णावती ने बुरी तरह पराजित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवाजत खां के। अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में पौड़ी गढ़वाल के गुराण गांव में जन्म लेने वाले निम्न में से किसे गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, साहित्यकार, इतिहासकार तथा शिक्षाविद जिन्हें देहरादून नागरिक परिषद ने दून रत्न से सम्मानित किया, वे हैं? तो वे कौन हैं? ये हैं गौरापंत सिवानी। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? गौरापंत सिवानी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड राज्य की पहली महिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली उत्तराखंड की महिला कौन है? ये हैं बिश्नी देवी शाह। ये कहाँ की निवासी हैं? ये हैं बागेश्वर की। कहाँ की हैं? बागेश्वर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में यह सत्य है कि उन्होंने 15 से 12 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली विश्व की एकमात्र वीरांगना थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीलू रौतेली। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की पहली महिला लेखिका, कवियत्री, समाज सेविका तथा विमान परिचालिका जिन्होंने विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया, पगली प्रलाप इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यावती डोभाल।
कौन है? विद्यावती डोभाल। अगला क्वेश्चन, कवियत्री तथा उनकी रचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। प्रभा किरण, आत्मा साक्षात्कार, अभिव्यक्ति सही है। विद्यावती डोभाल एवरेस्ट के देवता, ये भी सही है। कैप्टन भावना गुरुरानी काजर की कोठरी, ये गलत हो जाएगा। गौरापंत शिवानी, कैजा और भैरवी, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह की महारानी जो 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई, उनका नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलेंदुमती शाह। अगला क्वेश्चन, तीलू रौतेली निम्न में से किसे परास्त कर अपने पिता व पति का बदला लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीलू रौतेली ने निम्न में से किसे परास्त कर अपने पिता व पति का बदला लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कत्यूरियों को। तो कत्यूरियों को परास्त कर इसने क्या किया? अपने पिता व पति का बदला लिया। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से संबंधित कुछ महिलाओं के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में महिलाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में इनके जन्म वर्ष। चलिए देखते हैं। सरला बहन का जन्म कब होता है? ये हुआ 1921 ईस्वी में। बिस्नी देवी शाह का जन्म कब हुआ? ये हुआ 1902 ईस्वी में। कहाँ हुआ? बागेश्वर में। कुंती वर्मा का जन्म कब हुआ? ये हुआ 1906 ईस्वी में। गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ? ये हुआ 1923 ईस्वी में। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? ये था बिंदुली। क्या था? बिंदुली। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक महिला का जन्म अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ था? तो देखते हैं किस ऐतिहासिक महिला का जन्म अल्मोड़ा में नहीं हुआ था। श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा अल्मोड़ा में हुआ था। सरला बहन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के लंदन में, इंग्लैंड के लंदन शहर में। कुंती वर्मा अल्मोड़ा में हुआ था। सुश्री राधा भट्ट, इनका जन्म भी अल्मोड़ा में हुआ था। तो अल्मोड़ा में किनका जन्म नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, सरला बहन का। सरला बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के लंदन में। अगला क्वेश्चन, 1911 में अल्मोड़ा में जन्मी वह महिला जिन्हें स्नातक की डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा। कौन है ये? श्रीमती लक्ष्मी देवी टमटा 1911 में अल्मोड़ा में जन्मी थी और इन्हें क्या हुआ? पहली महिला जिन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की थी। ये पहली उत्तराखंड की दलित महिला हैं जिन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की थी। अगला क्वेश्चन, कमलेंदुमती शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। आप कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की पत्नी थी, ये गलत हो जाएगा। तो ये किनकी पत्नी थी? ये कमलेंदुमती शाह थी नरेंद्र शाह की। किसकी थी? नरेंद्र शाह की। तो हमारा पहला ही कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की आजीवन सदस्य रही, सही है। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका इनकी चर्चित पुस्तक रही, ये भी सही है।
1958 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तहसील थलीसैंण के ग्राम मंजूर में जन्मी टिंचरी माई का वास्तविक नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? ये था दीपा देवी। क्या था? दीपा देवी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रथम सूत्रधार जिनका जन्म 1925 में लता टिहरी में हुआ। तो यानी कि लाता गांव टिहरी में किनका जन्म हुआ था 1925 में? ये हुआ था गौरा देवी का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के प्रथम महिला कुलपति 1977 गढ़वाल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला कुलपति कौन थी जो 1977 ईस्वी में गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति रही? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर सुशीला डोभाल। कौन रही? प्रोफेसर सुशीला डोभाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गौरापंत सिवानी का जन्म 1923 में निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गौरापंत सिवानी का जन्म 1923 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजकोट, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से क्या सत्य नहीं है। सुश्री राधा भट्ट का जन्म 1934 घुरका अल्मोड़ा में हुआ। सही है। गौरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। कुंती वर्मा का जन्म 1906 अल्मोड़ा में हुआ था। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, टिंचरी माई नाम से प्रसिद्ध जो मात्र 17 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई और संन्यास धारण कर अपना नाम रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छागिरी। क्या रखा? इच्छागिरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खड़ग सिंह बालिया के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं खड़ग सिंह बालिया के संबंध में क्या सही नहीं है। इनका जन्म 1937 में पिथौरागढ़ में हुआ था। सही है। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में पीएचडी किया। ये भी सही है। इन्होंने मध्य हिमालय की भू संरचना पर शोध कार्य किया। ये भी सही है। ये महात्मा गांधी के बेहद करीबियों में से एक रहे। ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के ग्लेशियर विज्ञानी जिन्हें 2007 में टाइम्स मैगजीन की वैश्विक पर्यावरण चैंपियन हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट की सूची में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीपी डोभाल को। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा की रहने वाली कुमारी भारत की ही नहीं विश्व की पहली महिला मेजर जनरल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माया टम्टा। कौन हो जाएगा? माया टम्टा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की मधुमिता बिष्ट एक खिलाड़ी हैं। तो मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 1987 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली तथा 2007 में नैरोबी में संपन्न ग्लोबल असेंबली ऑफ वुमेन ऑन इन्वायरमेंट विषय पर व्याख्यान दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने दिया? ये दिया
वाला देवी राणा ने। किसने दिया है? वाला देवी राणा ने। अगला क्वेश्चन, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म व शांति जैसी धारावाहिक में काम करने वाली अभिनेत्री हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म व शांति जैसे धारावाहिक में काम करने वाली अभिनेत्री कौन है? ये हैं हिमानी शिवपुरी। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? हिमानी शिवपुरी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कई प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली तथा जिन्हें 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए पहली भारतीय महिला रेफरी चुना गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे चुना गया? ये चुना गया सुश्री मीनू को। अगला क्वेश्चन, 1946 में टीकमगढ़ में जन्मी मृणाल पांडे निम्न में से किसकी पुत्री हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मृणाल पांडे 1946 में टीकमगढ़ में जन्म हुआ इनका। और मृणाल पांडे किनकी पुत्री थी? ये थी गौरापंत शिवानी की। ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है, दैनिक हिंदुस्तान पत्र की संपादक मृणाल पांडे की निम्न में से कौन सी कृति रचना नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी रचना इनकी नहीं है। काजल की कोठरी तो मृणाल पांडे की है। जो राम रची रखा ये भी मृणाल पांडे की है। विरुद्धा ये भी मृणाल पांडे की है। एवरेस्ट के देवता ये मृणाल पांडे की नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो एवरेस्ट के देवता मृणाल पांडे की नहीं है। तो एवरेस्ट के देवता किसकी है? ये है विद्यावती डोभाल की। तो एवरेस्ट के देवता किसकी है? विद्यावती डोभाल की। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।